My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर नंबर 8 है, कोर्स 8 है जो बीएड का, उसका नाम है पॉपुलेशन एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो पॉपुलेशन एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन में जो फर्स्ट पोर्शन है दैट इज पॉपुलेशन एजुकेशन या जनसंख्या शिक्षा, उससे रिलेटेड आज की क्लास में हम सभी लोग 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे जो रिलेटेड होंगे मीनिंग, कंसेप्ट, नीड, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, अर्थात जनसंख्या शिक्षा के अर्थ, जनसंख्या शिक्षा के संप्रत्यय, उसकी आवश्यकता, उसके क्षेत्र, उसके उद्देश्य एवं उसके लक्ष्य से संबंधित 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या 35 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो में अभ्यास करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो प्रश्न होंगे वे आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायक होंगे। चलिए विद्यार्थियों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज के लिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है द क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड विद पॉपुलेशन एजुकेशन। द क्वेश्चन नंबर 1 इज हु सेड दैट पॉपुलेशन एजुकेशन इज द अवेयरनेस ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू पॉपुलेशन, अर्थात यह किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है, किसकी परिभाषा है कि जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या से संबंधित ज्ञान के प्रति एक बोध या अभिज्ञा है। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए बर्लेसन, बी विडरमैन, सी टैवर्स एंड डी ब्रूनर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। द क्वेश्चन इज, द स्टेटमेंट इज हु सेड दैट पॉपुलेशन एजुकेशन इज द अवेयरनेस ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू पॉपुलेशन। यह स्टेटमेंट किसका है, किसके अनुसार जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या से संबंधित ज्ञान के प्रति एक बोध या अभिज्ञा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, दैट इज नॉट डी, दैट इज नॉट बी, दैट इज नॉट सी, दैट इज ए। अकॉर्डिंग टू बर्लेसन, इसका जो राइट आंसर है प्रिय विद्यार्थियों क्या है, बर्लेसन। अकॉर्डिंग टू बर्लेसन, पॉपुलेशन एजुकेशन इज द अवेयरनेस ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू पॉपुलेशन। बर्लेसन के अनुसार जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या से संबंधित ज्ञान के प्रति एक बोध या अभिज्ञा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन नंबर 2 इज मेन रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज, अर्थात जो जनसंख्या विस्फोट है, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इसका प्रमुख कारण क्या है। एंड योर ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन। द फर्स्ट ऑप्शन ए इज ग्रोथ इन बर्थ रेट, अर्थात जो जन्म दर है उसमें वृद्धि का होना। बी इज ग्रोथ इन प्रोडक्शन, अर्थात उत्पादन में वृद्धि का होना। सी इज करप्शन या भ्रष्टाचार। एंड डी इज लैक ऑफ एजुकेशन या शिक्षा में कमी। तो डियर स्टूडेंट्स, द मेन रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण क्या है, आप सभी लोग पढ़े होंगे। दैट इज नॉट करप्शन, दैट इज नॉट growth in production, that is not growth in birth rate, but actually the main reason is lack of education। जो शिक्षा में कमी है यही मूल कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में, हमारे समाज में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, एक विकराल रूप धारण कर रही है। जो पॉपुलेशन है उसको एक्सप्लोजन के रूप में कहा जा रहा है, जनसंख्या को विस्फोट के रूप में कहा जा रहा है। इसका प्रमुख कारण जो है वो क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन या शिक्षा में कमी। सो इन दिस way the D option is the
राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज, हु सेड दैट population education should start from primary schools and run at secondary and higher level? जनसंख्या शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों से प्रारंभ हो और माध्यमिक तथा उच्चतर स्तर पर चलाई जाए, यह कथन किसका है? डियर स्टूडेंट्स, यह जो स्टेटमेंट है, यह कथन किसका है, यही प्रश्न है। और इस प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शंस आर ए बर्लेसन, बी वीडरमैन, सी एस.के. कोचर एंड डी यूनेस्को। डियर स्टूडेंट्स, जनसंख्या शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों से प्रारंभ हो और माध्यमिक तथा उच्चतर स्तर पर चलाई जाए, यह कथन किसका है? ध्यान दीजिए कि जिसका भी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन एजुकेशन है वह कहाँ पे चलनी चाहिए? वो प्राइमरी स्कूल्स में भी चलनी चाहिए, वह सेकेंडरी स्कूल्स में भी चलनी चाहिए और हायर लेवल पर भी पॉपुलेशन एजुकेशन प्रदान किया जाना चाहिए। पॉपुलेशन एजुकेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी स्कूल्स, अर्थात प्राइमरी स्कूल प्राथमिक विद्यालयों से जनसंख्या शिक्षा देनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। यह माध्यमिक स्तर पर भी चलना चाहिए और साथ ही साथ उच्चतर स्तर या हायर लेवल पर भी पॉपुलेशन एजुकेशन की शिक्षा दी जानी चाहिए। यह स्टेटमेंट किसका है, किसके अनुसार यह कथन कहा गया है? तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो स्टेटमेंट है वो किसका है? दैट इज नॉट बर्लेसन, नॉट वीडरमैन, नॉट यूनेस्को, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एस.के. कोचर. So in this way the C option is the right option. According to S.K. Kochar, population education should start from primary schools and run at secondary and higher level. अर्थात S.K. कोचर जी के अनुसार जनसंख्या शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों से प्रारंभ हो और माध्यमिक तथा उच्चतर स्तर पर चलाई जानी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 जो आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों। द क्वेश्चन इज, प्रश्न है, द स्कोप और एरिया ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इज और आर, जनसंख्या शिक्षा का विषय क्षेत्र क्या है? स्कोप और एरिया ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहीं से प्रश्न है कि जो जनसंख्या शिक्षा है या पॉपुलेशन एजुकेशन, उसका स्कोप क्या है, उसका एरिया क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है। और आपके ऑप्शंस, आपके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या वृद्धि, बी पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जनसंख्या और आर्थिक विकास, सी पॉपुलेशन एंड सोशल डेवलपमेंट दैट इज जनसंख्या और सामाजिक विकास, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम सभी लोग स्कोप और एरिया ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन की बात करते हैं, जनसंख्या शिक्षा के विषय क्षेत्र की बात करते हैं, तो उसके विषय क्षेत्र में पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या वृद्धि आती है। उसके स्कोप में पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात जनसंख्या और आर्थिक विकास भी आता है। पॉपुलेशन एंड सोशल डेवलपमेंट दैट इज जनसंख्या और सामाजिक विकास भी स्कोप ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इन दिस वे द डी ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ द एबव इज राइट ऑप्शन। तो यहां पे जो डी विकल्प है वह डी विकल्प सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सत्य है? अब सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट्स देखते हैं। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ऑन योर स्क्रीन। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, जनसंख्या शिक्षा मानव जनसंख्या का उसके पर्यावरण के संदर्भ में एक अध्ययन है। बी है या सेकंड है, जनसंख्या शिक्षा का आधार मानव द्वारा पर्यावरण को बिना कुप्रभावित किए अपने जीवन स्तर का विकास करना है। और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए है ओनली फर्स्ट इज ट्रू, बी है फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, सी है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, एंड डी है फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, चलिए इसकी जांच करते हैं हम लोग। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, जनसंख्या शिक्षा मानव जनसंख्या का उसके पर्यावरण के संदर्भ में एक अध्ययन है। तो यह बात तो सही है कि जो पॉपुलेशन एजुकेशन है वह क्या है, मानव जनसंख्या का, ह्यूमन पॉपुलेशन का उसके पर्यावरण के संदर्भ में एक अध्ययन है। तो ये तो कथन, यह स्टेटमेंट सही है।
नेक्स्ट बी सेकंड स्टेटमेंट इज जनसंख्या शिक्षा का आधार मानव द्वारा पर्यावरण को बिना कुप्रभावित किए अपने जीवन स्तर का विकास करना है। तो जो पॉपुलेशन एजुकेशन उसका एक बेसिस, उसका एक आधार, उसका एक ऑब्जेक्टिव्स यह भी है कि मानव द्वारा पर्यावरण को बिना कुप्रभावित किए हुए, अर्थात जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको बिना नुकसान पहुंचाए, बिना को प्रभावित किए अपने जीवन स्तर का विकास करने का लक्ष्य भी जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से देखा जाए तो बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है, कथन है, वह सत्य है। इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों वह सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 6 एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेशन एंड फैमिली। नेशन एंड फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? एंड योर ऑप्शंस आर ए अल्वा मेरेडल, बी डैनियल पैट्रिक मोनिहान, सी फिलिप यम हाउजर एंड डी वीडरमैन। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा नेशन एंड फैमिली एक बुक है। तो इस नेशन एंड फैमिली जो बुक है, जो पुस्तक है, इसके राइटर कौन है, इसके ऑथर कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेशन एंड फैमिली? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। इन सभी ऑप्शंस में से, विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? सो हियर डी ऑप्शन इज रॉन्ग। वीडरमैन नहीं है, फिलिप यम हाउजर भी नहीं है, डेनियल पैट्रिक मोनिहान भी नहीं है। कौन है? अल्वा मेरेडल इज द ऑथर ऑफ नेशन एंड फैमिली बुक। तो इन दिस वे, इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इन दिस वे द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अल्वा मेरेडल इज द ऑथर ऑफ द बुक नेशन एंड फैमिली। नेशन एंड फैमिली पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? अल्वा मेरेडल जी हैं। इन दिस वे द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। हु सेड दैट population education or population awareness refers to factual knowledge about population dynamics required to understand the nature and magnitude of the burden imposed by rapid population growth। डियर स्टूडेंट्स को हिंदी में पढ़िए ध्यान से कि जनसंख्या शिक्षा या जनसंख्या जागरूकता जनसंख्या की गतिशीलता के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान से है, जिसकी आवश्यकता तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न बोझ की प्रकृति और परिमाण को समझने के लिए होती है। ध्यान दीजिए कि जनसंख्या शिक्षा या जनसंख्या जो जागरूकता है, पॉपुलेशन अवेयरनेस है, पॉपुलेशन एजुकेशन जो हम लोग कह रहे हैं, वह जनसंख्या की गतिशीलता के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान प्रदान करता है। तो जनसंख्या की गतिशीलता के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान से है, जिसकी आवश्यकता तीव्र वृद्धि के कारण उत्पन्न बोझ की प्रकृति और परिमाण को समझने के लिए होती है। यह स्टेटमेंट किसका है? यह कथन किसका है? And your options are A. Professor Noel David Barrelson, B. Wiederman, C. S.K. Kocher and D. UNESCO। तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो स्टेटमेंट है, यह जो कथन है, किसका है? वीडरमैन नहीं, यूनेस्को का नहीं, कोचर जी का भी नहीं, किसका है? प्रोफेसर नोएल डेविड बर्लेसन जी का यह स्टेटमेंट है कि पॉपुलेशन एजुकेशन और पॉपुलेशन अवेयरनेस रिफर्स टू फैक्चुअल नॉलेज अबाउट पॉपुलेशन डायनेमिक्स रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द बर्डन इम्पोज्ड बाय रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। अर्थात जनसंख्या शिक्षा या जनसंख्या जागरूकता जनसंख्या की गतिशीलता के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान से है, जिसकी आवश्यकता तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न बोझ की प्रकृति और परिमाण को समझने के लिए होती है। इन दिस वे द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज we have made a lot of progress but the achievements of development have been negligible due to rapid population growth। whose statement is this? ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक कथन दिया गया है। द statement is we have made a lot of progress but the achievements of development have been negligible due to rapid population growth। यह स्टेटमेंट, यह कथन किसका है? हिंदी में देखा जाए तो हमने बहुत प्रगति की परंतु विकास की उपलब्धियों को द्रुत जनसंख्या वृद्धि ने नगण्य बना दिया। यह स्टेटमेंट, यह कथन किसका है? यही प्रश्न है। आपके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए श्रीमती इंदिरा गांधी,
बी श्री राजीव गांधी, सी श्री वीपी सिंह एंड डी श्री नरसिम्हा राव। तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो स्टेटमेंट है वो किसका है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी का है। सो इन दिस वे द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हमने बहुत प्रगति की, परंतु विकास की उपलब्धियों को द्रुत जनसंख्या वृद्धि ने नगण्य बना दिया है। वी हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस but the achievements of development have been negligible due to rapid population growth. Now the next question, the question number 9. अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9. What changes should a teacher bring in his life from the point of view of population education? अर्थात जनसंख्या शिक्षा की दृष्टि से अध्यापक को कौन से परिवर्तन अपने जीवन में लाने चाहिए? डियर स्टूडेंट्स, जो एक टीचर हो जो कि जनसंख्या शिक्षा की शिक्षा प्रदान कर रहा हो, उस टीचर के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होने चाहिए, यही प्रश्न है। जनसंख्या शिक्षा के दृष्टि से अध्यापक को कौन से परिवर्तन अपने जीवन में लाने चाहिए? व्हाट चेंजेस शुड अ टीचर ब्रिंग इन हिज लाइफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन? योर ऑप्शंस आर ए, जनसंख्या शिक्षा की उपयोगिता को समझे, अंडरस्टैंड द यूटिलिटी ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। बी, जनसंख्या शिक्षा विषय की संपूर्ण जानकारी हो टीचर को, दैट इज हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन एजुकेशन सब्जेक्ट। सी इज अडॉप्ट द वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, अर्थात जनसंख्या शिक्षा के मूल्यों को वह अपने जीवन में अपनाए। एंड द डी इज ऑल ऑफ द एबव, दैट इज उपर्युक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो टीचर, जो शिक्षक, जो अध्यापक जनसंख्या शिक्षा को प्रदान कर रहा होगा, तो जनसंख्या शिक्षा के दृष्टि से उस अध्यापक के जीवन में निम्नलिखित में से जितने भी परिवर्तन दिए गए हैं, जितनी विशेषताएं बताई गई हैं, लगभग सभी विशेषताएं उसके ऊपर लागू होती हैं, उसको अपने जीवन में लाना चाहिए। जिससे पहला है कि जनसंख्या शिक्षा की उपयोगिता को समझे, अंडरस्टैंड द यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन, इसको शिक्षक या अध्यापक को अपने जीवन में लाना चाहिए। तभी जनसंख्या शिक्षा विषय की संपूर्ण जानकारी हो, हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन एजुकेशन सब्जेक्ट, जब वह शिक्षक है जनसंख्या शिक्षा का तो उसको जनसंख्या शिक्षा विषय की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। एंड सी, जनसंख्या शिक्षा के मूल्यों को अपनाए, अडॉप्ट द वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, अर्थात जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षा वह छात्रों को प्रदान कर रहा है, जिन मूल्यों के निर्माण की बात छात्रों से कर रहा है, उन मूल्यों को अपने जीवन में भी शिक्षक को अपनाना चाहिए। तो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है वह सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 10। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 एंड द क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फैमिली एंड नेशन? ध्यान दीजिए, फैमिली एंड नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने एक बुक पढ़ा, दैट वाज नेशन एंड फैमिली। नाउ द फैमिली एंड नेशन, एंड योर ऑप्शंस आर ए अल्वा मेयरडेल, बी डैनियल पैट्रिक मोयनिहान, सी फिलिप एम हाउजर एंड डी वीडरमैन। तो डियर स्टूडेंट्स, फैमिली एंड नेशंस जो बुक है, इस बुक के जो लेखक हैं, जो ऑथर हैं, वो कौन है? दैट इज नॉट वीडरमैन, नॉट हाउजर, नॉट मेयरडेल, दैट इज डैनियल पैट्रिक मोयनिहान। तो डैनियल पैट्रिक मोयनिहान क्या है? फैमिली एंड नेशंस बुक के ऑथर हैं। इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो प्रश्न संख्या 11 है, पॉपुलेशन एजुकेशन इज मेनली रिलेटेड टू, जनसंख्या शिक्षा का मुख्य रूप से किससे संबंध है? एंड योर ऑप्शंस आर ए फ्रॉम फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन से, बी फ्रॉम अ स्मॉल फैमिली, छोटे परिवार से, सी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन स्टेटस, या जनसंख्या की स्थिति से, एंड डी इज नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पॉपुलेशन एजुकेशन या जनसंख्या शिक्षा की हम लोग बात करते हैं, उसका संबंध किससे है? यदि हम लोग बात करते हैं फ्रॉम फैमिली प्लानिंग, तो यह हो सकता है बी है फ्रॉम स्मॉल फैमिली, छोटे परिवार की बात भी हम लोग जनसंख्या शिक्षा में करते हैं। जो सी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन स्टेटस, है जनसंख्या की स्थिति के संबंध में, और डी है नन ऑफ द एबव। तो डी तो होने से रहा। यहाँ पे यदि ए, बी और सी तीनों विकल्पों को देखा जाए तो इसमें जो सी विकल्प है जनसंख्या की स्थिति से या इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन स्टेटस, यह अन्य दो विकल्पों से ज़्यादा
उपयुक्त लगता है. सो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. पॉपुलेशन एजुकेशन इज मेनली रिलेटेड टू द इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन स्टेटस, या जनसंख्या की स्थिति से जनसंख्या शिक्षा का मुख्य रूप से संबंध होता है. सो इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12. Who has said that, किसने कहा है कि there is a tendency of population in every country to increase faster than the means of subsistence. ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्टेटमेंट क्या है कि देयर इज टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन इन एवरी कंट्री टू इंक्रीज फास्टर देन द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस. अर्थात प्रत्येक देश में जनसंख्या की एक प्रवृत्ति है, एक टेंडेंसी है. वो क्या है? वह है जनसंख्या की वृद्धि हमेशा ही जीवन निर्वाह के साधनों की वृद्धि से बहुत अधिक होती है. अर्थात जो जीवन निर्वाह के साधनों में वृद्धि हो रही है, जीवन निर्वाह के साधनों में जो वृद्धि की जा रही है, उसकी तुलना में कई गुना अधिक वृद्धि जो है हमारे पॉपुलेशन में, जनसंख्या में हो जा रही है, जिसकी वजह से, जिसके कारण से ये जो साधनों में वृद्धि हो रही है, इन साधनों की वृद्धि जो है नगण्य हो जा रही है, क्योंकि उसकी तुलना में जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि बहुत ही अधिक हो रही है. इससे मिलता जुलता स्टेटमेंट हम लोगों ने इसके पूर्व के प्रश्न में पढ़ा था, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसके बारे में कहा था कि हमने बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इसने समस्त प्रगति को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया है. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वह है कि प्रत्येक देश में जनसंख्या की एक प्रवृत्ति है, वह है जनसंख्या वृद्धि हमेशा ही जीवन निर्वाह के साधनों की वृद्धि से बहुत अधिक होती है. There is a tendency of population in every country to increase faster than the means of subsistence, and your options are A. Burleson, B. Malthus, C. S.K. Kocher and D. UNESCO. तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो स्टेटमेंट है किसका है? नॉट बार्लेसन, नॉट कोचर, नॉट यूनेस्को, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ माल्थस. यह माल्थस जी का स्टेटमेंट है डियर स्टूडेंट्स. तो माल्थस जी ने कहा था, जो स्टेटमेंट है, जो एक कथन है, वो किसका है? माल्थस जी का है. और माल्थस जी ने कहा कि देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन इन एवरी कंट्री टू इंक्रीज फास्टर देन द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस. प्रत्येक देश में जनसंख्या की एक प्रवृत्ति है कि वह यह है कि जनसंख्या वृद्धि हमेशा ही जीवन निर्वाह के साधनों की वृद्धि से बहुत अधिक होती है. यह क्वेश्चन जो, यह प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए. एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, या माल्थस जी से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यह क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13 आप सभी के लिए बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत ही, जितना सरल है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है, उतना भी महत्वपूर्ण भी है. द क्वेश्चन इज, व्हेन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए 11 मई, बी 11 जून, सी 11 जुलाई एंड डी 11 अगस्त. तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हैं कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है या विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 जुलाई. इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को हम सभी लोग मनाते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 14. अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14. द क्वेश्चन इज, द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी इज द थीम ऑफ विच वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव किस विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है या विषय रहा है? और आपके ऑप्शंस हैं डियर स्टूडेंट्स, योर ऑप्शंस आर ए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2019, विश्व जनसंख्या दिवस 2019, बी है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020 या विश्व जनसंख्या दिवस 2020, सी है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021, विश्व जनसंख्या दिवस 2021 एंड डी इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022 या विश्व जनसंख्या दिवस 2022. तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो स्टेटमेंट है, जो ये थीम है कि द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी या कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव, यह थीम, यह विषय जो है किस विश्व जनसंख्या दिवस में उठाया गया था? यह प्रश्न है. तो कब उठाया गया? इट इज नॉट इन 19, नॉट इन 20, नॉट इन 22, इट वॉज ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021 या विश्व जनसंख्या दिवस 2021 का यह विषय है, यह थीम है. क्या है थीम?
द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी, अर्थात कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, द क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज, प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ स्कूलिंग ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इज, अर्थात जनसंख्या शिक्षा के विद्यालयीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। यह आपके प्रश्न है, क्वेश्चन, और इसके स्टेटमेंट जो है आपकी स्क्रीन पर। ए कंटिन्यूअस या सतत, बी सक्सेसिव या क्रमिक, सी प्लान्ड या नियोजित, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ स्कूलिंग ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इज, अर्थात जनसंख्या शिक्षा के विद्यालयीकरण की क्या प्रक्रिया होती है। तो ये हम लोग प्रक्रिया की बात करते हैं, स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो जो प्रोसेस है उसमें ये प्रोसेस क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है, प्रोसेस क्या होती है, सक्सेसिव होती है, प्रोसेस हमारी प्लान्ड भी होती है। तो इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो यहाँ पे डी ऑप्शन है वह क्या है, उचित है, वो राइट ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जनसंख्या शिक्षा के विद्यालयीकरण की प्रक्रिया सतत भी है, क्रमिक भी और नियोजित भी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, द क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16। अब प्रश्न संख्या 16 जो है वो कहता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी, अर्थात जो पॉपुलेशन जियोग्राफी है उसके जनक, उसके पिता हम किसे मानते हैं। जनसंख्या भूगोल के जनक के रूप में किसे माना जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी, जनसंख्या भूगोल के जनक के रूप में किसे माना जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं, ए G.T. त्रिवार्ता, बी है जॉन ग्राउंड, सी हेनरी वाल्टर, एंड डी अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जितने भी विकल्प दिए गए हैं, उन सभी विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन सही है, जनसंख्या भूगोल के जनक के रूप में किसे माना जाता है, प्रश्न है। तो इट इज नॉट अलेक्जेंडर VH, नॉट हेनरी वाल्टर, नॉट जॉन ग्राउंड, इट वॉज द G.T. ट्रेवर्दा। तो G.T. ट्रेवर्दा जो है, इनको जो है जनसंख्या भूगोल के जनक के रूप में माना जाता है। सो इन दिस वे द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। G.T. ट्रेवर्दा एक अमेरिकी भूगोलविद्ता जिन्हें जनसंख्या भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। तो जनसंख्या भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, G.T. ट्रेवर्दा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज, व्हाट इज और आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए एजुकेशन ऑफ फैमिली वेलफेयर, अर्थात परिवार कल्याण की शिक्षा देना। बी टू गिव नॉलेज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द बिग फैमिली एट द नेशनल लेवल, अर्थात बड़े परिवार का राष्ट्रीय स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का ज्ञान देना। सी टू गिव नॉलेज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द बिग फैमिली एट द इंटरनेशनल लेवल, अर्थात बड़े परिवार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का ज्ञान देना। और डी है ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, जनसंख्या शिक्षा के मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए द फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव्स है क्या है, एजुकेशन ऑफ फैमिली वेलफेयर, अर्थात परिवार कल्याण की शिक्षा देना, यह तो है ही। टू गिव नॉलेज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द बिग फैमिली एट द नेशनल लेवल, अर्थात बड़े परिवार का राष्ट्रीय स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का ज्ञान देना। टू गिव नॉलेज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द बिग फैमिली एट द इंटरनेशनल लेवल, अर्थात बड़े परिवार का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का ज्ञान देना। तो इस तरह से देखा जाए तो डी ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे उसके ऊपर जितने भी विकल्प दिए गए हैं सही विकल्प जो है जनसंख्या शिक्षा के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18 है। इन विच ईयर द नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। यह प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, और इसके ऑप्शंस हैं ए 1980, बी 1984, सी 1985 एंड डी 1990। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, तो वह 1990 नहीं, 1984 नहीं, 85 नहीं, बल्कि 1980 में प्रारंभ की गई थी। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन 1980। डियर स्टूडेंट्स,
The overall objective of the India Population Education Project, launched in 1980 with financial and technical support from United Nations Agency, is to institutionalize such education in all the country's educational process. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980, 1980 में इसको प्रारंभ किया गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19 है कि व्हाट इज और आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है या मुख्य उद्देश्य है। आपके ऑप्शंस हैं, ए स्टडी ऑफ कंट्रीज स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू वर्ल्ड पॉपुलेशन, अर्थात विश्व जनसंख्या के संदर्भ में देश की संरचना का अध्ययन करना। बी है टू नो द क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ इन स्मॉल फैमिली, अर्थात छोटे परिवार में व्यक्तिगत जीवन की गुणवत्ता को जानना। सी है टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, अर्थात यह अनुमान कराना कि जनसंख्या जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर बढ़ने से बढ़ती है। तो जनसंख्या जन्म दर में कमी होने, जन्म दर के बढ़ने और मृत्यु दर में कमी होने से बढ़ती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जनसंख्या जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर बढ़ने से बढ़ती है। और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रश्न है कि जनसंख्या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला, स्टडी ऑफ कंट्रीज स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व जनसंख्या के देश की संरचना का अध्ययन करना ये है। बी टू नो द क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ इन स्मॉल फैमिली, छोटे परिवार में व्यक्तिगत जीवन की गुणवत्ता को जानना यह भी है। टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, अर्थात यह अनुमान कराना है कि जनसंख्या जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर बढ़ने से बढ़ती है। डियर स्टूडेंट्स, यह भी सही है। तो इस तरह से देखा जाए तो तीनों के तीनों विकल्प सही हैं। तो यहाँ पे जो चौथा विकल्प है ऑल ऑफ द एबव, वो ऑप्शंस वह विकल्प सही है, ऑल ऑफ द एबव। जनसंख्या शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह विश्व जनसंख्या के संदर्भ में देश की संरचना का अध्ययन करना है। स्टडी ऑफ कंट्रीज स्ट्रक्चर विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड पॉपुलेशन, छोटे परिवार में व्यक्तिगत जीवन की गुणवत्ता को जानना भी है। टू नो द क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ इन स्मॉल फैमिली, और यह अनुमान कराना है कि जनसंख्या जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर बढ़ने से बढ़ती है। टू एस्टिमेट दैट पॉपुलेशन इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द डिफरेंसेस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, भारत में जनगणना के जनक के रूप में किसे माना जाता है, किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, जी टी ट्रेवर्थ, बी है जॉन ग्राउंड, सी है हेनरी वाल्टर एंड डी है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी विकल्प दिए गए हैं उन सभी विकल्पों में से भारत में जनगणना का जो जनक है वो कौन है? ही वॉज द हेनरी वाल्टर। तो इन दिस वे द ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। हेनरी वाल्टर जो है यह क्या है, भारत में जनगणना के जनक के रूप में इन्हें माना जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, सो हेनरी वाल्टर इज नोन एज द फादर ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, जो हेनरी वाल्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड द फर्स्ट नोन सेंसस फॉर सिटीजन्स वाज डन इन 1830 बाय हेनरी वाल्टर इन टाक, also known as Dhaka. Therefore, Henry Walter is known as the father of Indian census. Henry वाल्टर को फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है। द फर्स्ट नोन सेंसस फॉर सिटीजन वाज डन इन 1830। जो सबसे पहला जो सेंसस हुआ था 1830 में, किसके द्वारा किया गया? हेनरी वाल्टर जी के द्वारा किया गया था ढाका में, इसलिए इनको जो फादर ऑफ इंडियन सेंसस का नाम भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है द क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न संख्या 21 कहता है कि व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड, अर्थात प्रथम विश्व जनसंख्या सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था। आपके विकल्प हैं, ए रोम 1954, सी बी है रोम 1964, सी है बुखारेस्ट 1954 एंड डी है बुखारेस्ट 1984। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रथम विश्व जनसंख्या सम्मेलन जो है ये कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ आयोजित किया गया? रोम में किया गया। कब किया गया? 1954 में किया गया था। तो इन दिस वे द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द फर्स्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस वाज हेल्ड इन रोम इन 1954 टू एक्सचेंज साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑन पॉपुलेशन वेरिएबल्स, देयर डिटर्मिनेंट्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22 आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन आर, जनसंख्या शिक्षा की जो प्रमुख समस्या है, मुख्य समस्याएं हैं वो क्या है। डियर ऑप्शंस आर ए द प्रॉब्लम ऑफ पेरेंटल अपोजिशन, अभिभावकों के विरोध की समस्या, बी है सुपरस्टिशन अंधविश्वास, सी है साइकोलॉजी ऑफ माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यकों का मनोविज्ञान, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग जनसंख्या शिक्षा की बात करते हैं, पॉपुलेशन एजुकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो द प्रॉब्लम ऑफ पेरेंटल अपोजिशन है, अभिभावकों के विरोध की समस्या तो है ही, सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास भी है, साइकोलॉजी ऑफ माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों का मनोविज्ञान भी है। तो इस तरह से देखा जाए जनसंख्या शिक्षा की जो मुख्य समस्याएं वो क्या है, ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है, वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन था वो क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ पेरेंटल अपोजिशन, सुपरस्टिशन, साइकोलॉजी ऑफ माइनॉरिटीज एंड ऑल ऑफ द एबव, अर्थात अभिभावकों के विरोध की समस्या, अंधविश्वास, अल्पसंख्यकों का मनोविज्ञान या उपरोक्त सभी। इसमें से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23 कहता है कि हु इज द फादर ऑफ डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी के जनक कौन है। आपके विकल्प हैं ए जी.टी. ट्रेवर्था, बी जॉन ग्राउंड, सी हेनरी वॉल्टर एंड डी अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो जनसांख्यिकी के जनक की हम लोग बात करते हैं, तो जनसांख्यिकी का जनक किसे माना जाता है, जॉन ग्राउंड को माना जाता है। तो जॉन ग्राउंड को जो है जनसांख्यिकी का जनक या फादर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जॉन ग्राउंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ डेमोग्राफी फॉर हिज सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल यूज ऑफ पॉपुलेशन डेटा टू इन्वेस्टिगेट टू डेमोग्राफिक प्रोसेस। ही ओरिजिनेटेड a number of demographic techniques and demonstrated a healthy escapation of his own data। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जनसांख्यिकी के जनक कौन है, जॉन ग्राउंड जी हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24, हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक इज द थीम ऑफ विच वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। कोविड-19 की रोकथाम, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो, यह किस विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है। और आपके ऑप्शंस हैं ए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2019, बी है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020, सी है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021 एंड डी है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022। तो डियर स्टूडेंट्स, जो विश्व जनसंख्या दिवस की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें कि जो थीम रहा हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक, अर्थात कोविड-19 की रोकथाम, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो, यह जो स्टेटमेंट है, जो इस विषय है, जो थीम है, वो कब का है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2019 का नहीं है, 21 का भी नहीं, 22 का भी नहीं है, इट वाज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020, अर्थात विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का यह थीम है, एक विषय है विश्व जनसंख्या दिवस का। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020 विश्व जनसंख्या दिवस 2020। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25 कहता है कि किसने कहा कि भारत जैसे क्षुधा पीड़ित देश में इतने बच्चों को जन्म देना जिनका समुचित पालन पोषण न किया जा सकता हो निर्दयतापूर्ण अपराध है। ध्यान दीजिए, जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए कि भारत जैसे क्षुधा पीड़ित देश में इतने बच्चों को जन्म देना जिनका समुचित पालन पोषण न किया जा सकता हो निर्दयतापूर्ण अपराध है। तो इस तरह से जिसको हम लोग निर्दयतापूर्ण अपराध कह रहे हैं, वो ये स्टेटमेंट, जो वह कथन किसके द्वारा दिया गया है, ये प्रश्न है। आपके ऑप्शंस हैं ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है गॉर्डन, सी है टैवर्स, डी है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत जैसे क्षुधा पीड़ित देश में इतने बच्चों को जन्म देना जिनका समुचित पालन पोषण न किया जा सके, यह जो निर्दयतापूर्ण अपराध है, यह इसके बारे में किसने कहा, यह स्टेटमेंट किसने कहा, तो यह स्टेटमेंट रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कहा गया था। तो इस तरह से बी, सी एंड डी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, इट्स फॉल्स
ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि भारत जैसे क्षुधा पीड़ित देश में इतने बच्चों को जन्म देना जिनका समुचित पालन पोषण न किया जा सकता हो निर्दयतापूर्ण अपराध है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर द क्वेश्चन नंबर 26 प्रश्न संख्या 26 कहता है कि व्हेन एंड वेयर वाज द सेकेंड वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड, द्वितीय विश्व युद्ध जनसंख्या सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था। और आपके विकल्प हैं ए रोम 1954, बी है बेलग्रेड 1960, सी है बुकारेस्ट 1965 एंड डी इज बेलग्रेड 1965। तो डियर स्टूडेंट्स ये 4 ऑप्शन हैं, इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न है कि द्वितीय विश्व जनसंख्या सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था। व्हेन एंड वेयर वाज द सेकेंड वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। आपके स्क्रीन पे जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं। ए है रोम 1954, बी है बेलग्रेड 1960, सी है बुकारेस्ट 1965 एंड डी है बेलग्रेड 1965। तो इसका जो राइट ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों क्या है, it was not in 1954, not 1960, not 1965, it was in distance। यह कब का है, यह बुकारेस्ट 1965 का नहीं बल्कि बेलग्रेड 1965 का यह विषय है, थीम है। तो द्वितीय विश्व जनसंख्या सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था यह प्रश्न है। तो द्वितीय विश्व जनसंख्या सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, बेलग्रेड में आयोजित किया गया था 1965 में। इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द सेकेंड वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1965 एम्फसाइज्ड द एनालिसिस ऑफ फर्टिलिटी एज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग पॉलिसी। अर्थात जो फर्टिलिटी की बात करते हैं एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग पॉलिसी, उसके बारे में चर्चा जो है सेकेंड वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस जो बेलग्रेड में 1965 में हुआ था उसके बारे में चर्चा वहाँ पे किया गया, उस पर बल दिया गया। अगला प्रश्न है द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन इज हु सेड दैट पॉपुलेशन एजुकेशन शुड कंपेयर द कल्चर ऑफ स्टूडेंट्स विद द पॉपुलेशन सिचुएशन, देयर लॉजिकल रीजन एंड ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज ऑफ द सिचुएशन ऑफ पॉपुलेशन एंड इफेक्ट्स। अर्थात किसने कहा कि जनसंख्या शिक्षा को छात्रों की संस्कृति की तुलना, जनसंख्या की स्थिति, उनके तार्किक कारण और जनसंख्या की स्थिति और प्रभाव के संगठित विचारों से करनी चाहिए। यह कथन, यह स्टेटमेंट किसका है। और आपके विकल्प हैं ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी चार्ल्स डोनाल्ड, सी एस के कोचर एंड डी इंदिरा गांधी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी आपने विकल्प दिए हैं और जो स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट है कि पॉपुलेशन एजुकेशन शुड कंपेयर द कल्चर ऑफ स्टूडेंट्स विद द पॉपुलेशन सिचुएशन, देयर लॉजिकल रीजन एंड ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज ऑफ द सिचुएशन ऑफ पॉपुलेशन एंड इफेक्ट। अर्थात जनसंख्या शिक्षा को छात्रों की संस्कृति की तुलना, जनसंख्या की स्थिति, उनके तार्किक कारण और जनसंख्या की स्थिति और प्रभाव के संगठित विचारों से करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ए है वो गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। यह स्टेटमेंट किसका है, यह स्टेटमेंट है चार्ल्स डोनाल्ड जी का। तो यहाँ पे इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डोनाल्ड, पॉपुलेशन एजुकेशन शुड कंपेयर द कल्चर ऑफ द स्टूडेंट्स विद द पॉपुलेशन सिचुएशन, देयर लॉजिकल रीजन एंड ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज ऑफ द सिचुएशन ऑफ पॉपुलेशन एंड इफेक्ट। अर्थात चार्ल्स डोनाल्ड जी के अनुसार जनसंख्या शिक्षा को छात्रों की संस्कृति की तुलना, जनसंख्या की स्थिति, उनके तार्किक कारण और जनसंख्या की स्थिति और प्रभाव के संगठित विचारों से करनी चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर द क्वेश्चन नंबर 28। प्रश्न संख्या 28 कहता है कि व्हाट इज और आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। जो जनसंख्या शिक्षा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। और इसके ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर। ए गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अर्थात जनसंख्या विस्फोट की जानकारी देना। बी है टू टेल अबाउट द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अर्थात जनसंख्या विस्फोट के प्रभावों के बारे में बताना। एंड सी है लाइटिंग द कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्थात जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालना। एंड डी है ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन था, जनसंख्या शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था, वह उद्देश्य क्या था, यह प्रश्न है। तो पहला जो है गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट की जानकारी देना, यह तो है ही ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है। दूसरा टू
टू टेल अबाउट द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट के प्रभावों के बारे में बताना, यह भी सही है। और लाइटिंग द कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अर्थात जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालना, यह भी सही है। तो इस तरह से देखा जाए तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है वह जो है क्या है, और राइट ऑप्शन है, सही उत्तर है उपरोक्त सभी। जनसंख्या शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें जनसंख्या विस्फोट की जानकारी देना, जनसंख्या विस्फोट के प्रभावों के बारे में बताना, जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालना, ये सब कुछ उसके अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न संख्या 29 कहता है कि व्हेन एंड वेयर वाज द थर्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड, जो तृतीय विश्व जनसंख्या सम्मेलन था वह कब और कहां आयोजित किया गया था। और आपके ऑप्शंस हैं ए रोम 1954, बी बेलग्रेड 1960, सी है बुकारेस्ट 1965 एंड डी है बेलग्रेड 1965। तो डियर स्टूडेंट्स, तृतीय विश्व जनसंख्या सम्मेलन ग्रोथ ऑन फिजिकल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, भौतिक संसाधनों और पर्यावरण पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन। तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, चाहे ए ऑप्शन हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, सभी सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है द क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न संख्या 31 आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। द क्वेश्चन इज, प्रश्न है व्हाट इज मीन्ड बाय सेक्स रेशियो, लिंगानुपात से क्या अभिप्राय है। बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन आपके परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज द मीन्ड बाय सेक्स रेशियो, या लिंगानुपात से क्या अभिप्राय है। और आपके विकल्प हैं ए नंबर ऑफ फीमेल्स पर 10,000 मेल्स, अर्थात प्रति 10,000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है उससे हम लिंगानुपात करते हैं। बी है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। एंड सी है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स, प्रति 100 रुपयों पर महिलाओं की संख्या। एंड डी है द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, या बालक एवं बालिकाओं के जन्म दर के बीच अंतर। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है कि लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात से क्या अभिप्राय है। तो इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि लिंगानुपात से क्या अभिप्राय है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यही क्या है, यह जो है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। यदि इसकी बात करें तो इसी को हम लोग सेक्स रेशियो या लिंगानुपात कहते हैं। तो इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, या प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। सेक्स रेशियो डिफाइंड हियर एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स इन द पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ प्रिवेलिंग इक्विटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन सोसाइटी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है द क्वेश्चन नंबर 32। प्रश्न संख्या 32, द स्कोप ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इज आर, जनसंख्या शिक्षा का विषय क्षेत्र है। ऑप्शंस आर ए पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई, जनसंख्या एवं खाद्य पूर्ति। बी है एनालिसिस ऑफ डाटा रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ, या जनसंख्या वृद्धि से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण। सी है लिमिटेड फैमिली, या सीमित परिवार। एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव, या उपर्युक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, द स्कोप ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इज आर, या जनसंख्या शिक्षा के विषय क्षेत्र की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस विषय क्षेत्र में पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई, जनसंख्या शिक्षा तो आता है, एनालिसिस ऑफ डाटा रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ ये भी हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण भी किया जा सकता है। और सी है लिमिटेड फैमिली, या सीमित परिवार। एंड डी है ऑल ऑफ द एबव, या उपयुक्त सभी। तो सीमित परिवार की भी बात हम लोग कर लेते हैं जब जनसंख्या शिक्षा की बात करते हैं। और इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, जनसंख्या शिक्षा का जो विषय क्षेत्र है वो क्या है, जनसंख्या एवं खाद्य पूर्ति, दैट इज पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई है। एनालिसिस ऑफ डाटा रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ, या जनसंख्या वृद्धि से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण है। सी लिमिटेड फैमिली, या सीमित परिवार। एंड डी ऑल ऑफ द एबव, या उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है विद्यार्थियों। इस प्रश्न के हम लोग उत्तर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या है, पॉपुलेशन फूड सप्लाई है ही, एनालिसिस ऑफ डाटा भी है, लिमिटेड फैमिली भी है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव, या उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड इज, बालक की प्रथम पाठशाला होती है। तो बालक की प्रथम पाठशाला
होती है। क्या होती है? आपको ऑप्शंस दिया गया है, ए फैमिली या परिवार, बी मदर या माँ, सी पेरेंट्स या माता पिता, एंड डी सोसाइटी या समाज। तो बालक की जो प्रथम पाठशाला है, फर्स्ट स्कूल है, वो वहाँ से क्या मिलता है बालक को? बालक की प्रथम पाठशाला जो है वो क्या है? वो माँ नहीं है, माता पिता भी नहीं है, समाज ने क्या है? जहाँ पे पाठशाला की बात की जा रही है, स्कूल की बात की जा रही है, तो क्या है? फैमिली या परिवार जो है वो क्या है? प्रथम पाठशाला होती है। माँ की बात करते हैं हम लोग, तो इट इज फर्स्ट आइडियल टीचर है, फर्स्ट टीचर ऑफ एनी स्टूडेंट्स और एनी चाइल्ड, एनी चिल्ड्रेन। किसी भी बालक का जो बालक की जो प्रथम शिक्षिका होती है वो कौन होती है? माँ होती है, मदर होती है। लेकिन यहाँ पूछा रहा है कि बालक का प्रथम पाठशाला कौन सा है, तो प्रथम पाठशाला क्या होता है? फैमिली या परिवार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34 है कि द फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज, जनसंख्या नियंत्रण का कारक है, या कौन कौन से कारक हैं? ए डिसर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण, बी विमेन एजुकेशन या स्त्री शिक्षा, सी चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जनसंख्या नियंत्रण के जो कारक दिए गए हैं, इन सभी कारकों में देखा जाए तो पहला जो है डिजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण, इसका जो है पॉपुलेशन कंट्रोल से कोई संबंध नहीं है। दूसरा यदि हम लोग देखते हैं वीमेन एजुकेशन या स्त्री शिक्षा, इसका हो सकता है संबंध। चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह, इसका भी कोई संबंध हो सकता है, लेकिन उतना अधिक ये प्रभावशाली नहीं है। और अगर देखा जाए डी है ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। तो जनसंख्या नियंत्रण का जो कारक की बात की जा रही है, तो कारक क्या है? स्त्री शिक्षा या विमेन एजुकेशन है। तो यहाँ पे इस तरह से बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज विमेन एजुकेशन, या जनसंख्या नियंत्रण का जो प्रमुख कारक है वो क्या है? स्त्री शिक्षा या विमेन्स एजुकेशन है। तो इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न संख्या 35, द स्कोप ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इज और आर, जनसंख्या शिक्षा का विषय क्षेत्र है। ऑप्शंस हैं, ए रोल ऑफ एजुकेशन इन पॉपुलेशन कंट्रोल, या जनसंख्या नियंत्रण में शिक्षा की भूमिका, बी है पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी इन प्रोग्राम, जनसंख्या नियंत्रण नीति तथा कार्यक्रम, सी है पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, दैट इज जनसंख्या वृद्धि समस्याएं तथा चुनौतियां। तो डियर स्टूडेंट्स, जो जनसंख्या विषय का स्कोप है, एरिया है, क्षेत्र, उसमें सारी बातें आती हैं। रोल ऑफ एजुकेशन पॉपुलेशन कंट्रोल है, जनसंख्या नियंत्रण में शिक्षा की भूमिका ये आती है। पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी इन प्रोग्राम अर्थात जनसंख्या नियंत्रण की नीति और उससे संबंधित कार्यक्रम, ये भी आता ही है। पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस, जनसंख्या वृद्धि समस्याएं तथा चुनौतियां, यह भी है। तो इन दिस वे देखा जाए तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, यह जो है सही है। ये जो प्रश्न है कि द स्कोप ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इज और आज जनसंख्या शिक्षा का जो विषय क्षेत्र क्या है, तो रोल ऑफ एजुकेशन इन पॉपुलेशन कंट्रोल है, जनसंख्या नियंत्रण में शिक्षा की भूमिका, बी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी इन प्रोग्राम, जनसंख्या नियंत्रण में नीति तथा कार्यक्रम है, सी है पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, जनसंख्या वृद्धि समस्याएं तथा चुनौतियां, और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इस केस में जो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से आज की क्लास में हम सभी लोगों ने पॉपुलेशन एजुकेशन या जनसंख्या शिक्षा से संबंधित 35 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, कृपया आप लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपको कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है, तो उसको आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों में से कुछ लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पे बेल का आइकन है
उस बेल के आइकन को प्रेस करिए, वहाँ पे कुछ विकल्प आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज़ आएंगी उसकी सूचना, उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।